जावेद मियांदाद इस सदी की तलाश हैं, ये कहना था पाकिस्तान के पहले टेस्ट कैप्टन अब्द अल हफीज कारदार का। उनके जहन में कोई शक नहीं था जब इन्होंने पहली बार 70 की दहाई के अवाइल में एक नौजवान के तौर पर उन पर निगाह डाली और मियांदाद की दहाई की तलाश की मशहूर पेशेनगोई की थी। वो गलत नहीं थे, जैसा कि 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार डेब्यू सीरीज ने साबित कर दिया था। उनके पास खूबसूरत स्क्वेयर कट शॉट्स थे और वो इब्तिदाई तौर पर एक अच्छे रिवर्स स्वीपर थे। वो सबसे बढ़कर जानते थे गैप कैसे बनाना है और किसी भी सूरत हाल में रन्स कैसे स्कोर करने हैं। इन खूबियों ने अपने पूरे कैरियर में खुद को मुनफरिद अंदाज में पेश किया। एक बार भी उनके कैरियर की औसत 50 से नीचे नहीं आई। किसी पाकिस्तानी ने उनसे ज्यादा टेस्ट रन्स नहीं बनाए और इंजमाम अल हक को छोड़कर शायद कोई बल्लेबाज पाकिस्तान के लिए इतने मैच नहीं जीत सका। वो पाकिस्तान के सबसे कम उम्र कप्तान भी थे और हमेशा हिकमत अमली से सबसे ज्यादा होशियार समझे जाते थे। इमरान खान अक्सर मैदान में अहम फैसलों के साथ मियांदाद के नायब कप्तान के तौर पर अदा किए गए किरदार को तस्लीम करते हैं। आज की वीडियो जावेद मियांदाद के नाम करते हैं, जो मौजूदा सदी का सबसे अजीम बैट्समैन है। नौजवान क्रिकेटर्स को चाहिए कि वो मियांदाद से क्रिकेट सीखें। बहुत से दीगर बड़े एशियाई बैट्समैनों की तरह जावेद मियांदाद भी अपनी पिचेस के मास्टर बल्लेबाज थे। उनकी कुछ चीजें इन्हें दूसरों से मुमताज बनाती हैं, जैसे वो वर्सेटाइल थे और बल्लेबाजी पर उनकी ग्रिप मजबूत थी। इन्होंने इन पिचेस पर भी सेंचुरियां बनाए जहां गेंद हमेशा बैट्समैनों को तंग करती है, जैसे ऑस्ट्रेलवी, इंग्लिश और वेस्ट इंडीज की पिचेस हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीफ जब भी लिखी जाएगी, शारजा के हीरो जावेद मियांदाद का नाम सर-ए-फ़हरिस्त होगा। एक बेमिसाल बल्लेबाज और फुर्तीले फील्डर की हैसियत से तो वो सबसे आगे हैं ही, लेकिन नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक मुकम्मल मकतब भी हैं। पूरे कैरियर में उनकी क्रिकेट पर नजर और महारत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए नजर आती थी। वो जितना अपनी कारकर्दगी पर नजर रखते थे, इतनी ही दूसरों की भी रहनुमाई करते थे। कम उम्री में ही कौमी टीम तक पहुंचने में उनकी अनथक मेहनत और बेनज़ीर टैलेंट का अमल दखल था। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट का आगाज करने से पहले वो क्रिकेट का पहला आलमी वर्ल्ड कप खेल चुके थे। जावेद मियांदाद का आगाज ही अवामी था। कराची जमखाना ग्राउंड से इब्तिदा करने वाले जावेद कम उम्री में ही बड़े शॉट खेलने के लिए मशहूर हो गए थे। वालिद की जमखाना की मेंबरशिप ने इन्हें फायदा पहुंचाया और वो मोहम्मद बिरादरान की नजर में आ गए। जब मुश्ताक मोहम्मद की सिफारिश पर उनको मौका मिला तो इन्होंने मायूस नहीं किया। पहले ही टेस्ट में सेंचुरी ने क्रिकेट के हलकों को मुतवज्जह कर दिया और वो पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने अपनी पहली सीरीज में डबल सेंचुरी बना डाली। कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 206 रन्स बनाकर वो दुनियाई क्रिकेट में छा गए। इस टेस्ट में वो पहली दफा चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए और फिर सारे कैरियर में कोई उनसे ये पोजीशन छीन ना सका। ये खिलाड़ी पैदाइशी तौर पर एक मजबूत तकनीक वाला बल्लेबाज साबित हुआ। वो अभी 20 बरस की उम्र में थे कि इन्होंने रिचर्ड हेडली के खिलाफ करासत चर्च और वागा में रोड ह्यूज के खिलाफ सेंचुरियां बनाए और बिलमुरगन की तरफ से खेलते हुए एक सीजन में 2000 रन्स मुकम्मल किए। 1992 में जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता तो वो उस वक्त स्टार बल्लेबाज थे और इन्होंने हर मैच में रन्स बनाए। इमरान खान के साथ 139 रन्स की पार्टनरशिप लगा कर इन्होंने कप जीतने की राह हमवार की थी। इमरान खान ने अपने खिलाड़ियों से कहा था कि शेर की तरह लड़ना है
اور جاوید میاں داد سے بڑھ کر کوئی دوسرا شیر ثابت نہ ہوا۔ جاوید میاں داد ہر میچ اپنے مزاج کے مطابق کھیلتے تھے۔ جاوید میاں داد کو اپنے کھیل اور مہارت پر بہت اعتماد تھا، اسی لیے وہ دنیا کے تیز ترین بولرز کو ہیلمٹ کے بغیر کھیلتے رہے ہیں۔ ہیلمٹ کا استعمال انہوں نے اس وقت شروع کیا جب ڈینس للی کی ایک گیند انہیں سر کے پیچھے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ جاوید میاں داد کی تکنیک بھی خود ساختہ تھی۔ وہ شارٹ پچ گیندیں بھی فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا ہنر جانتے تھے۔ ان کے کچھ اصول تھے، وہ کبھی سپنرز کو سیدھا شاٹ نہیں مارتے تھے اور نہ ہی مس فیلڈ پر رنز لیتے تھے۔ ان کی ایک صلاحیت ایسی تھی جس سے دوسرے بولرز اور بیٹسمین پریشان ہو جاتے تھے۔ وہ ان کی ہر وقت بولنے کی عادت تھی۔ وہ جب بیٹنگ کرتے تھے تو مخالف بولر کو تنگ کرتے تاکہ وہ غصہ میں آ جائے اور غلط بولنگ کرے، اور فیلڈنگ کرتے وقت مخالف بلے باز کو اتنا تنگ کرتے کہ وہ عاجز آ جاتا اور اپنی توجہ کھو دیتا۔ وہ ایک ماسٹر بیٹسمین تھے۔ میں نے انہیں ایسی گیندوں کا سامنا کرتے دیکھا ہے جہاں عموماً بڑے بڑے بلے باز زیرو پر آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں میاں داد کریز پر ہوں تو ان کے دماغ میں صرف اور صرف بولا اور اس کی باؤلنگ ہوتی تھی۔ وہ پہلے سے طے کر لیتے تھے کہ یہ بالر انہیں کہاں پھنسائے گا اور اس کی بساط کو الٹنے کے لیے کون سا گھر استعمال کرنا ہے۔ وہ بہت ہی بہادر اور نڈر قسم کے کھلاڑی تھے۔ ان کی کتاب میں خوف نام کا کوئی لفظ نہیں تھا۔ یہ میاں داد کا ٹیلنٹ اور مہارت تھی کہ وہ 1975 سے 1996 کے مسلسل 6 ورلڈ کپ کھیلے۔ ان کے پاؤنڈ میں بجلی بھری تھی اور ان کی کلائیں جادوئی تھیں۔ شارٹ کھیلنے اور فٹ ورک کا حسین امتزاج کسی اور بلے باز میں نہیں دیکھا گیا جتنا کہ میاں داد کے ہاں پایا جاتا تھا۔ پھر ون ڈے میچز میں تو میاں داد کی پھرتیاں قابل دید ہوا کرتی تھیں۔ میاں داد 50 اوور کی پوری گیم پلان ذہن میں بنا کر کریز پر آتے تھے۔ وکٹوں کے درمیان دوڑنے میں ان سے کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ کھلاڑیوں میں گیپ تلاش کرنے کے ماہر تھے، اور جب گیند اس گیپ سے گزر کر باؤنڈری لائن کراس کر جاتی، جب حریف کپتان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا کہ یہ گیپ اسے نظر کیوں نہیں آیا۔ ون ڈے کرکٹ میں وہ اولین بہترین فنشر تھے۔ آج تو شاید ان کے ون ڈے کی اوسط موجودہ کرکٹ سے ہم آہنگ نظر نہ آئے، لیکن 1996 میں جب وہ ریٹائر ہوئے تھے تو ان سے اچھی اوسط صرف ڈیسمنڈ ہینس کی تھی، جنہوں نے 41.7 کی اوسط سے رنز بنائے تھے۔ یہ میاں داد کا ہی خاصہ تھا کہ پاکستان اہداف کو پا لیتا تھا، اور ایسے میچز کے جن میں دوسری اننگز میں پاکستان نے اپنا ہدف پایا۔ میاں داد کی اوسط 66.24 تک رہی۔ وہ گھبراتے نہیں تھے، یہاں تک کہ آخری گیند پر چھکا مارنا انہی کا کمال تھا۔ ایسے حالات میں ایک گیند پر جیت کے لیے 4 رنز درکار ہوں، اور بلے باز کی خود اعتمادی دیکھیں کہ وہ چیتن شرما کو چھکا مار کر ایشیا کپ کا فائنل شارجہ میں اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ صرف میاں داد ہی ہو سکتے ہیں۔ جاوید میاں داد شاٹ میکر تھے۔ اگر انہیں کہہ دیا جاتا کہ لمبی اننگز کھیلنی ہے تو وہ یہ فریضہ بھی بہترین طریقے سے ادا کرتے تھے۔ آپ ان کا ٹیسٹ ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں۔ 8,832 رنز اور اوسط 52.57 اور مجموعی میچز کی تعداد 124 ہے۔ اس شاندار ریکارڈ کو کون چھو سکا ہے؟ پاکستان میں انضمام الحق صرف 2 رنز کی کمی سے ان کا ریکارڈ نہیں توڑ پائے۔ ان کے ریکارڈ کا جائزہ لیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ میاں داد کا دور فاسٹ بالرز کا دور تھا۔ تب رنز بنانے قدرے مشکل تھے۔
उस वक्त की विक्टिम मौजूदा विकेटों से मुख्तलिफ थीं। आज इंग्लैंड में फ्रेंडली पिचेस का रिवाज फरोग पा रहा है, लेकिन उसी की दिहाई में यहाँ ग्रीन टॉप पिचेस मशहूर हुआ करती थीं। इस दिहाई में सिर्फ 4 बल्लेबाज ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने 250 रन की इनिंग्स खेली हो। उनमें एक नाम मियां दाद का भी है। वेस्ट इंडीज फास्ट बाउलर्स में खुद कफील था। इसके 5 फास्ट बाउल 11 में शामिल हुआ करते थे, तो 5 से ज्यादा एक बाहर इंतजार में बैठे हुआ करते थे। लेकिन मियां दाद उनसे ना खौफ हुए और ना ही नफसियाती तौर पर किसी दबाव का शिकार। इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज 1-1 से बराबर की और घाना में जो मैच पाकिस्तान ने जीता था, इसमें मियां दाद की बेहतरीन सेंचुरी शामिल थी। इन्होंने 129 रन बनाए और ट्रिनिडेड में ये सेंचुरी 31 रन की बढ़तरी दिलाई और पाकिस्तान ये मैच जीत गया था। मियां दाद के बारे में पेशन गोई करना मुमकिन नहीं हुआ करता था और गालिबन यही वसिफ उनकी बड़ी ताकत था। क्रिकेट के अक्सर खिलाड़ी दूसरों से मरूब हो जाया करते हैं। कोई अच्छा बाउल हो तो मुखालिफ बल्लेबाज जहन में इसका खौफ लेकर मैदान में उतरते और आउट हो जाया करते थे, या कोई बॉलर ये सोचकर बाउलिंग मार्क की तरफ जाए कि सामने वाला बल्लेबाज इसकी किसी भी गेंद को उठाकर बाउंड्री लाइन के पार फेंक सकता है, तो ऐसी सोच में ऐसा हो भी जाता था। लेकिन मियां दाद के हम मरूब होने वाली कोई बात ना थी। मेलबोर्न टेस्ट में जावेद मियां दाद ने जहां बेहतरीन कप्तानी की, वहीं उनका डेनिस लिली के साथ तनाज़ुर भी खूब मशहूर हुआ। जहां कैंगरू के अंदाज में उनकी छलांगों ने डेनिस लिली को इतना मुश्तिल किया कि वो मारने को दौड़े, जिस पर जवाब में जावेद ने भी बल्ला उठा लिया। अंपायर बीच बचाव ना कराते तो कुछ भी हो सकता था। मियां दाद के इस अमल ने दुनिया के कई खिलाड़ियों के दिमागों से लिली का खौफ उड़ा के रख दिया था। मियां दाद ने पाकिस्तानी टीम की क़यादत भी की थी। क्रिकेट के बेनथर का खिताब हासिल करने वाले जावेद मियां दाद की कप्तानी का पहला दौर मुख्तसर रहा। 1982 में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में टीम के 9 खिलाड़ियों ने उनकी कप्तानी में खेलने से इनकार कर दिया, जिनमें सिकंदर बख्त और साबिका वजीर आजम इमरान खान भी शामिल थे। उस वक्त के बोर्ड ने खिलाड़ियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और नौजवान खिलाड़ियों को शामिल करके टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया। ताहम मरहूम वसीम राजा और इकबाल कासिम ने आखिरी लम्हात में अपने दोस्त जावेद मियां दाद की कप्तानी में खेलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तान ये टेस्ट तो जीत गया, लेकिन अगले टेस्ट में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हुआ, जिस पर मीडिया और हुकूमत के दबाव पर बोर्ड मजबूर हो गया कि जावेद से कप्तानी वापस ले ली गई। आन के दौर में भी 1987 में फैसलाबाद पाकिस्तान में अंपायर शकूर राना और इंग्लिश कप्तान माइक कैटिंग के माबैन तनाज़ा रूनुमा हुआ था और पूरे दिन का खेल ज़ाया हुआ था। इमरान खान के बाद इन्होंने एक सीरीज में कप्तानी की, लेकिन वो एक बार फिर साजिशों का शिकार हो गए और जल्द ही कप्तानी छोड़ना पड़ी। 1992 में मियां दाद इस टीम की क़यादत करते हुए इंग्लैंड आए थे, जहां उन पर बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम आयद हुआ था। मेरी ज़ाती राय में मियां दाद ऐसी भयानक हरकत में शामिल ना थे और ये इल्ज़ाम ही हो सकता है। वो तो क्रिकेट को जंग समझते थे और उसमें उनका किरदार एक मुकाबलाबाज हरीफ का होता था। आप मियां दाद को पाकिस्तान के बेहतरीन कप्तानों में शामिल कर सकते हैं। वो उस वक्त भी काम आया करते थे जब टीम में इमरान खान नहीं होते थे। मियां दाद ने भी बतौर कप्तान इतने ही मैच जीते हैं जितने इमरान खान ने अपनी क़यादत में जीते थे। अगर 1980 की दिहाई में इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेहमान थे, तो मियां दाद किसी सूरत उनसे पीछे नहीं थे।
میں ترتیب ہو رہی تھی۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ سب وہ تاریخی منظر دیکھنے کو تیار تھے جو کسی ایک ٹیم کو جیت اور کسی کو ہار کا زخم دے سکتا تھا۔ چیتن شرما نے پھینکا تو یارکر ہی تھا، لیکن میاں داد نے کمال مہارت سے اسے فل ٹاس ایسے بنایا کہ گیند فضا میں تیرتی ہوئی تماشائیوں کے سٹینڈ میں جا گری۔ ٹی وی کمنٹ